बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की है, क्योंकि हम बना रहे हैं मिनी मिनी शॉर्मा पॉकेट्स। छोटे छोटे से बीटा ब्रेड बनाएंगे, उससे हम ज़बरदस्त किस्म के शॉर्मा बनाएंगे जो देखने में और खाने में दोनों में बहुत ज़बरदस्त होगा। मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगी कैसे आप ये ज़बरदस्त किस्म के मिनी शॉर्मा पॉकेट अपने घर में बना सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। आपने भी नीम गर्म पानी लेना है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, नीम गर्म इतना कि आपकी उंगली आराम से इसको बर्दाश्त कर सके। आधा कप पानी के अंदर हम 1 टीस्पून खमीर डालेंगे, ईस्ट डालेंगे जो 10 ग्राम बनता है, उसके साथ चीनी डालेंगे 1 टेबलस्पून। डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के किचन में 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि खमीर एक्टिवेट हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा खमीर एक्टिवेट हो चुका है, ऊपर जाग आ चुकी है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है जो 2.5 कप बनते हैं। उसके अंदर हम ये खमीर वाला पानी को डाल के गूंद देंगे। तो इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको हम डालेंगे और साथ ही मैंने 1 कप नीम गर्म पानी मज़ीद रखा हुआ है, जिससे जितना हमें ज़रूरत होगी वो डाल के इसको गूंदते जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें नमक डालना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच, और इसको हम इस पानी से गूंदेंगे। आपने बस ये ख्याल रखना है कि आप डो को नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो इसको हम डाल के अच्छा सा गूंद लेंगे। और गूंदना कैसा है, आपने जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने ना बहुत सख्त ना बहुत नरम डो गूंदना है। तो ये देखिए मैं गूंदती रही हूँ। अब ये बेहतरीन सा हमारा खुश्क आटा जो है वो डो में तब्दील हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है। ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, जिसका आधा मैंने अभी डाल दिया है और आधा बाद में यूज़ करूँगी। तो ये डालने के बाद आपने इसे इतना अच्छे से गूंदना है ताकि ये जो ऑयल है आटे के अंदर जज्ब हो जाए। तो ये इसके साथ आपने थोड़ी मेहनत करनी है तो आपका डो बेहतरीन बनेगा। तो देखें मैंने अच्छा से देखें गूंदती रही हूँ। तो अब देखें ऑयल जो है वो डो के अंदर जज्ब हो गया है। इस डो को मैंने इस बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल जो मैंने रखा हुआ था वो डाला, अच्छा सा ग्रीस किया बॉल को। उसके बाद डो को इसके अंदर डाला और डालने के बाद जितना भी ऑयल जो हमारा बच गया है, आप ऑयल घी बटर जो भी आपकी अपनी चॉइस से ले सकते हैं। डालने के बाद ऑयल को ऊपर से देखें अच्छा सा डो के ऊपर लगाया और इसको अब रैपिंग शीट से मैं ढक रही हूँ और ढक के इसको 30 से 40 मिनट के रखूँगी, जब तक कि डो हमारा डबल होके अच्छा सा बेहतरीन सा राइस हो जाए। चिकन पे फिलिंग रेडी करने के लिए पैन चढ़ा दिया मीडियम आंच पर। इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसके बाद इसमें 500 ग्राम चिकन डालेंगे बोनलेस, जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, 2 कप के करीब है। ये हम डाल देंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये डालने के बाद हम इसमें हल्के फुल्के से स्पाइसेस डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्विकली बनेगा हमारा ये फिलिंग। देखें ब्लैक पेपर है कुटा हुआ मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये हम डाल देंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। तो आंच इस वक्त मीडियम पे है। तो देखिए मैंने इसे अच्छा सा मिक्स किया तो चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और चिकन को कुक होने के लिए हम इसको लो आंच पर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट लो आंच पे ये चिकन पड़ा रहा है। तो चिकन बेहतरीन सा हमारा अब कुक हो चुका है, लेकिन इतना देखें अभी भी इसमें ठीक ठाक पानी पड़ा हुआ है। तो पानी हमने ड्राई करना है। आंच मैंने मीडियम कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी वेजिटेबल आप डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मेरे पास शिमला मिर्चें पड़ी हुई हैं, आधा कप है, फ्रोज़न है मेरे पास। ये रेड वाली शिमला मिर्चें ये मैंने ऐड कर दिया है। आंच मीडियम पे है। मीडियम आंच पर हम इसे मिक्स करते हुए कुक करेंगे। इतनी देर कुक करेंगे कि जो चिकन का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमें जिस तरह की फिलिंग चाहिए थी उस तरह की बेहतरीन सी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे हम रख देते हैं आप साइड पे। तो फटाफट सा इसका बेहतरीन सा सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप मायोनीज़ लिया है। ये मायोनीज़ इस बॉल में हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ केचप डालेंगे 3 टेबलस्पून।
केचप डालने के बाद इसमें चिली सॉस हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे, और साथ ही इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। लेमन का रस निकाल के 2 टेबलस्पून हमने डाल दिया। हम इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसके साथ ही इसमें हमने चिली गार्लिक सॉस भी डालना है 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये सब कुछ डालने के बाद हम इसे अच्छा सा बेहतरीन सा मिक्स कर देंगे। तो ये मिनी शॉर्मा के लिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा सॉस रेडी है। इसको मैं इस बोतल में ट्रांसफ़र करूँगी। इससे क्या होगा कि इजीली हम इसको शॉर्मा पे लगा सकेंगे। ये बेहतरीन सा हमारा ज़बरदस्त किस्म का सॉस रेडी हो गया। तो अब इसके लिए थोड़ा सा सैलेड हम बनाएंगे। उसके लिए एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया, उसको अच्छा सा चॉप किया बारीक बारीक। टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का लिया, इसमें से सीड निकाल के इसको भी बारीक चॉप काट के ये डाल दिया है। प्याज दिया है एक अदद मीडियम साइज़ का, चॉप काट के नमक वाले पानी से धोया, उसके बाद ये डाल दिया है। उसके साथ इसमें नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, और एक लेमन लेंगे, उसका आधा लेमन का जूस हम इसमें निचोड़ के डाल देंगे। तो वेजिटेबल आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद है डाल के अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का सैलड तैयार हो गया, जो हम मिनी शॉर्मा में डालने वाले हैं। तो सैलड भी हो गया और हमारा सॉस भी ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद हमारा बेहतरीन सा डो देखें राइस होके डबल हो चुका है, और देखिए कितना ज़्यादा ये बेहतरीन सा फूल चुका है। तो अब डो हमारा रेडी हो गया, तो हम इससे मिनी पॉकेट्स बनाएंगे शॉर्मा के। तो इसको 1-2 दफ़ा मुक्कियाँ मार देते हैं ताकि जो ऑयल हमने ऊपर डाला था वो भी इसमें जज्ब हो जाए। बड़ा सा पेड़ा इसका एक बना देंगे और इसको अच्छा सा फैला देंगे। आपने इसको अच्छा सा बेलन के मदद से फैलाना है, इतना फैलाना है कि हमारी ये बड़ी सी एक रोटी बन जाए, जिसकी थिकनेस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ईस्ट है। कुक होगा तो ये मज़ीद क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये देखें, एक मैंने ग्लास लिया है, इसके साथ इसको काटेंगे। जितनी साइज़ के आपको मिनी पॉकेट्स चाहिए उस हिसाब से आप कोई सा भी ढक्कन गिलास कुछ भी लेके उसे काट दें। काटने के बाद जो एक्स्ट्रा जो साइडों पे हमारा ये डो है इसको निकाल देते हैं, इसको दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। देखें ये अब बेहतरीन सा रेडी हो चुके हैं मिनी हमारे पॉकेट्स। इसको हम कुक करेंगे। लो आंच पर तवे को गरम कर दिया था मैंने, तो लो आंच पर ही हमने इसको कुक करना है। तो इसके ऊपर हम अब शॉर्मा पॉकेट्स रख देंगे और कुक करेंगे। तो आपने बिल्कुल लो आंच पर ही इसे कुक करना है। तो ये मैं डाल देती हूँ जितना इस पे आता है। तो इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 3 मिनट। देखिए मैंने एक साइड से कुक किया, तो अब ये फूल भी गए हैं, डबल हो चुके हैं, और देखिए नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैंने पलट दिया, साथ में जितनी जगह बनती जाएगी और भी इसमें मैं ये ब्रेड डाल के कुक करूँगी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का दूसरी तरफ भी कलर आ चुका है। लो आंच पे ही मैंने कुक किया, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे, और ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे मिनी शॉर्मा पॉकेट्स अब कुक हो चुके हैं। इसी तरह मैं तमाम जो पॉकेट्स है इसी तरह मैं कुक कर दूँगी। तो ये तमाम चीज़ें बेहतरीन सा रेडी हो चुके हैं, और ये हमारी मिनी पॉकेट्स जो हैं शॉर्मा के, ये भी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। आपने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसकी फिलिंग करनी है। क्या करेंगे, छुरी लेंगे, इसको हाफ तक काटेंगे और छुरी के नोक से अंदर तक गहराई तक ले जाएंगे इसको, और इसके अंदर हम इस ज़बरदस्त किस्म के सॉस को फिल करेंगे। बॉटल में मैंने इसलिए डाला था कि फिलिंग में इजी होता है। अगर आपके पास पाइपिंग पे है कि आप उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद सैलड डालें, चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो डालें, ऊपर से मज़ीद सैलड डालें, और डालने के बाद इसको अच्छे से आपने फिल करना है। और उसके बाद आपने ऊपर और मज़ीद सॉस डालें, और ये ज़बरदस्त किस्म का आपका मिनी शॉर्मा पॉकेट्स रेडी हो गए हैं, जो खाने में बेहतरीन लगते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इसी तरह आप सारे बनाएं और इनको एंजॉय करें। और अगर चाहें आप इन शॉर्मा पॉकेट्स को आप 2 से 3 महीने तक सेव भी कर सकते हैं। शॉर्मा पॉकेट्स बनाए, रूम टेम्परेचर पे आए तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, और जब आपका दिल चाहे निकालें, रूम टेम्परेचर पे लाएं और इसमें फिलिंग फिल करके एंजॉय करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चटपट से, और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, या शाम की चाय हो, या फिर हल्की फुल्की भूख लगे, तो ये ज़बरदस्त किस्म के शॉर्मा पॉकेट्स बनाएं और एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।